ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं, ये वीडियो अगर आपके फीड में आए हैं, देन डेफिनेटली माँ काली के संदेश है आपके लिए। बहुत जल्दी देख लेंगे आपको माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। मैं हूँ अनिबान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिबान यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं लाइव स्ट्रीमिंग में भी आता हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म का मर्त मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जो ये वीडियो देख रहे हैं माँ, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके मैनिफेस्टेशंस को पूरे कीजिए और उनको एक प्रोटेक्शंस के शील्ड में रखिए। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स को अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है माँ? ओह, द फर्स्ट कार्ड गुज्जा काली माँ, कुछ सीक्रेट रिवील हुआ है। अब आपको पता चल रहा है कि आई थिंक कि कुछ इल्यूशंस को आप सच मान रहे थे, कुछ सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपसे किसी ने कुछ छुपाए थे, एंड सडनली ये रियलाइजेशन हो रहा है आपको कि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो इधर हो सकता है किसी के लिए सीक्रेट रिवील हुआ है और वो रिविलेशन से आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, और किसी के लिए ये है कि आप अपने मन से कुछ डिसाइड किए हो कि लाइक आपको अभी रियलाइज हो रहा है, अभी पता चल रहा है कि यू नीड टू चेंज समथिंग। गुज्जर काली माँ बेसिकली सीक्रेट बेयरर है। माँ के पास सारे आंसर्स पता है, कि जो आंसर्स आप पूछ रहे हो उनको पता है, और माँ के करीब आप नहीं पहुँच सकते बिकॉज माँ एक ऐसे गुप्त जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहुँचना इम्पॉसिबल है। गुरु के दरकार होता है। तो कौन है हमारा गुरु? दक्षिणा काली माँ है हमारे गुरु। और दक्षिणा काली माँ आपको माँ गुज्जा काली के पास लेके गए हैं ताकि आपको सच पता चले। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट को अब आप एक नए तरीके से देख रहे हैं, आपका आई ओपनिंग हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी इंसान को अलग तरीके से सोच रहे थे, किसी सिचुएशंस को अलग तरीके से सोच रहे थे, अपने काम को अलग तरीके से सोच रहे थे। आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है या फिर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। वेल, जाहिर सी बात है, जब हमारे ज़िंदगी में कोई नए इन्फॉर्मेशन मिलता है, नए अनफोल्डमेंट होता है, तो हम लोग डर जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि ये नए इन्फॉर्मेशन ही नेगेटिविटी के सोर्स है, बट एक्चुअली ये नहीं है। आप एक कंडीशनिंग में थे और इसीलिए माँ अपने गदा का प्रहार करके उस कंडीशनिंग को तोड़े हैं। आपके स्ट्रक्चर, पुराने स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आप अपने लाइफ को बिल्ड किए थे, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली इट वॉज बिल्ट बाय द हेल्प ऑफ योर ईगो। आप अपने ईगो से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ऐसा मुझे लगता है कि जिस भी फाउंडेशन आप क्रिएट किए थे पास में वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए ये सच आपको देखने को मिला। वेल, नाउ फाइनली जब आपको सच पता चल रहा है, तब वो पुराने स्ट्रक्चर गिरेगा और माँ अपने खरगास्त्र से आपको मुक्त करेंगे आपके पास्ट के मिस्टेक से, कार्मिक बैगेजेस से। और यहाँ पे माँ जो दो हाथ से जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो माँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो रहा है, अल्टीमेटली ये आपको आपके स्पिरिचुअल ट्रुथ, आपके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जा रहे हैं। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि ये यू आर मेंट टू रिसीव इट, यू आर मेंट टू गेट द क्लैरिटी। आप पहले इस सच को समझने के लिए रेडी नहीं थे। आपके जो इंटरनल वर्ल्ड था वो इस सच के लिए रेडी नहीं था। आप कुछ और चीज़ कर रहे थे, एंड सडनली ये रिविलेशन, सडनली ये क्लैरिटी, सडनली ये कॉन्सेप्ट, सडनली ये न्यू इन्फॉर्मेशंस, आपका बनाया जो धारणा, जो कॉन्सेप्ट, जो परसेप्शंस है, वो चेंज करेंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी। इफ समवन वाज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, अगर कोई फॉल्स मास्क पहने थे, अब वो मास्क को आप गिरा देंगे, आपको सच पता चलेगा, किसी का पर्दाफाश आप करेंगे और अब आपके सामने सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ इवैल्यूएशन भी है। बार बार मैं आपको कह रहे थे कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, कहाँ पे आप गलती कर रहे थे, एंड यू वर नॉट नोटिसिंग। आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे, प्रोबेबली आप इग्नोर कर रहे थे। ओके, आप अपने एक्शंस को इग्नोर कर रहे थे, आप सफाई दे रहे थे, या फिर आप अपने सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि वेयर यू नीड टू फोकस ऑन, कौन सी चीज़ों को आपको तोड़ना है। और माँ कहते हैं कि अगर माँ आपके पैरों तले ज़मीन को तोड़ते हैं तो वो कुछ नए फसल उगाने के लिए। माँ कभी कुछ गलती नहीं करेंगे, माँ कुछ बने बनाया चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, माँ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो जो भी अनफोल्डमेंट हो रहा है, जो भी रिविलेशंस हो रहा है, उसको विश्वास कीजिए कि ये आपके डिवाइन डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है।
जब भी आप गलत पथ पे जाते हो, जब भी कुछ अलग अलग करने की कोशिश करते हो, जब भी आप कंपेयर करते हो, जब भी इस रैट रेस में आप चले आते हो, जब भी मास कंडीशनिंग में आप बह जाते हो, तब माँ आके आपको रोक लेते हो और आपके कर्मा को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ रिविलेशंस करते हैं, जैसे कि ये रीडिंग। और साफ बात है कि आप अपने आंखों में पट्टी पहन के चल रहे थे, किसी ने आपको पट्टी पहना के चलवाने के लिए बोले थे, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आप थे, और अब आप फाइनली किसी के गिरफ्त से बाहर आ रहे हो, इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हो, सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हो, कहाँ पे गलती आप कर रहे थे उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ रहे हो। सो दिस कार्ड मीन्स कि आपका इंट्यूशंस आपको सही तरीके से लेके जा रहा है। कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको दिख नहीं रहा था, बट आपके मन ही मन आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा था, एंड आप शायद अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किए थे, बट अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका इंट्यूशन जिस तरीके से प्रेडिक्ट किए हैं, अब आप उसी तरीके से जाके आपके जो लक्ष्य है वो आप पूरे करेंगे। सो बेसिकली यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, and most importantly the secret have been revealed, or maybe a secret is about to reveal। okay, कुछ किसी के लिए सीक्रेट ऑलरेडी रिवील हो चुका है, और किसी के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये एवरीथिंग आपके सामने रिवील होने वाला है, और आपको आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेगा। तो कोई बना बनाया प्लान चेंज हो सकता है, कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई काइंड ऑफ कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करके किसी नए ऑप्शंस के पास आप जा सकते हो, कुछ चीज़ें आपको अब क्लियरली दिख सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ के मैसेजेस क्या है। डबल टैप कर लीजिएगा। ओह यस, काली महामाया, दिस इज एवरीथिंग। काली महामाया कौन है? काली महामाया है आपके ओरिजिनलिटी, आपके ऑथेंटिसिटी। काली महामाया आपकी ज़िंदगी में एक नए क्रिएटिव पथ लेके आ रहे हैं, जिससे आप सही तरीके से सीख सकते हो, जिससे आप ऑथेंटिकली आगे बढ़ सकते हो, जो आपके लिए ही बने हैं, जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि आप शायद खुद को बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे, या फिर दूसरों के जजमेंट, दूसरों के कमेंट, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के काइंड ऑफ आप कह सकते हो परसेप्शंस को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और इसीलिए आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और माँ कह रहे हैं कि अब आप अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। लोग आपको लिमिट करके रखे थे, लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, लोग आपको बेसिकली रॉन्ग प्रूव कर रहे थे, या फिर आपको कोशिश कर रहे थे ताकि वो काइंड ऑफ आपको कंट्रोल कर सकें। या फिर ऐसा है कि आप एक ऐसे ही परिवार के अंदर हो जहाँ पे आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, या फिर खुद को साबित करने का मौका नहीं मिल रहा था, या फिर एक सच्चाई के पथ पे चलने का मौका नहीं मिल रहा था। मे बी आप किसी और के जैसे करने की कोशिश कर रहे थे कोई काम, या फिर किसी और को फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रिविलेशंस होगा जिसके बाद आपको लगेगा मुझे और किसी के सुनना नहीं है, मुझे और किसी को फॉलो करना नहीं है, मैं अपना पथ अपने तरीके से चलूँगा, और यही पथ आपके लिए बेस्ट है। तो किसी के लिए ये हो सकता है कि आप कुछ तय कर रहे हो कि अब आपको अपने बलबूते पे कुछ करना है। किसी के लिए ये है कि बहुत हो गया आपका कंटेम्पलेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स के एडवाइस आप सुन लिए हो, बहुत कुछ आप काइंड ऑफ परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस किए हो, बहुत वेटिंग, बहुत प्लानिंग, अब डायरेक्ट एक्शन। काली महामाया एक ऐसा सच है, एक ऐसा ऑथेंटिसिटी है जो शायद आपके लिए अप्रोप्रिएट है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक अनकंडीशनल सोल है, आप एक अनकन्वेंशनल सोल है, और जब आपको सोसाइटी या फिर आपके परिवार एक चीज़ों में फिट बैठाने की कोशिश किए हैं, तब तक आप बैकफायर किए हो, या फिर आप प्रोटेस्ट किए हो, या फिर आप अपने साहस से, करेज से किसी चीज़ों का सामना किए हो। आई फील कि एट प्रेजेंट आपको जीत मिलेगा अगर आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करके लड़ेंगे, खुद के लिए, खुद का बात को साबित करेंगे। ओके, आपको कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई क्लॉजेटेड ज़िंदगी जीने का ज़रूरत नहीं है, जो आप हो वो हो। सो ये मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपको दूसरों जैसे बनने हैं, या फिर कोई ऐसा काम करना है जहाँ पे जो बाकी के लोग कर रहे हैं, प्रोबेबली आपको भी अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आप वैसे ही काम कर रहे थे, या फिर कोशिश कर रहे थे ऐसे कि जिससे किसी के फेवरेट आप बन सको, जिससे मैनेजमेंट के फेवरेट आप बन सको, जिससे पॉपुलर आप बन सको, ट्रेंडिंग आप बन सको, वायरल आप बन सको। बट इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ऐसे मत करने की,
कोशिश करिए, कुछ भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना आपके दिल को सुन के चलिए। आप फिट नहीं बैठोगे इस सब सोसाइटी के लोचे में, और आप कोशिश भी मत कीजिए कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट होने का। आप जैसे कर रहे हो, जैसे करते हो, जो आप अपने अंदर फील करते हो उसी को लेके चलिए। 100 बार गलती करेंगे बट आप एटलीस्ट ओरिजिनली आगे बढ़ेंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि सच बताएंगे आप, फाइनली आप लड़ेंगे, फाइनली अपने आप को साबित करेंगे, फाइनली आपको जीत मिलेगा, फाइनली आप ऑथेंटिक एक्शंस लेंगे। शायद अब अपने ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अभी भी समाज के जजमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लोगों के कमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और लोग क्या कहेंगे ये सोच के आप अपना काम नहीं कर पाते हो। लाइक बार बार आपको ऐसा ही फील होता है कि यू आर वेरी ऑर्डिनरी, यू हैव नथिंग टू प्रोवाइड, यू हैव नथिंग टू ऑफर, और इसीलिए आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं आपसे, एंड कहीं ना कहीं आप इंफीरियर फील कर रहे हो। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके पास जो नॉलेज है, जो रिसोर्सेस है, वो इनाफ है। यू डोंट नीड टू नेसेसरली बिकम समवन, और यू डोंट नीड टू कंपेयर विथ अदर्स। आप सिर्फ आप बन के रहो, आप सिर्फ अपने ऑथेंटिक जूस के साथ आगे बढ़ो, और माँ कभी भी कोई फेक चीज़ को आपके लाइफ में नहीं रखेंगे। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि यू नो द ट्रूथ। अब फिलहाल आप उस ट्रुथ को लेके चलो, आपको और किसी के गुड बुक में रहने के लिए कोई मुखौटा पहन के चलना नहीं है। रेदर आप बहुत कोशिश किए हो, अब आप सच बोल के बाहर आओ, किसी चीज़ों से बाहर आओ। अब आप सच बोल के सच्चाई के साथ रहो, सच्चाई के पथ पे चलो। जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ओरिजिनलिटी के साथ चलेंगे, विदाउट कॉपिंग समवन और विदाउट बिकमिंग समवन एल्स, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए है। बट मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोग बोले हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे आप, या फिर आपको लोग ऑलवेज अंडर एस्टिमेट किए हैं, या फिर आपको लोग पहले ही जज करके हटा दिए थे आपके प्रतियोगिता से, कंपटीशन से। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि अब इस कंपटीशंस पे आप जीतेंगे, आप पलट के वार करेंगे, अब अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। जब लोगों को लग रहा होगा कि अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब लोग शायद ऐसे ही हो रहा है आपके साथ, लाइक एवरी टाइम फेलियर, और काइंड ऑफ सभी लोग उम्मीद छोड़ के बैठे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे आप अपने आप को प्रूव करेंगे। सो समथिंग इज हैपनिंग एट प्रेजेंट जो लोगों का होश उड़ा देंगे। अब अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे और आप फिट बैठेंगे। अब आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ चलेंगे। अब किसी को परवाह नहीं है, किसी रिलेशनशिप पे रहने के लिए आपको अपना उसूलों के खिलाफ जाना है, या फिर किसी के साथ रहने के लिए आपको अपना धर्म तोड़ना है। जो भी धर्म संकट है, आप ऑनेस्टी का साथ दो। प्लीज़ आप कोई शॉर्टकट्स मत अपनाओ, प्लीज़ आप दूसरों के जैसे मत करो, प्लीज़ आप दूसरों के जैसे बात मत बोलो। जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल। इससे दोस्त अगर छूटेगा तो छूटने दो, वो वैसे भी आपके लिए नहीं है। इससे अगर लोगों के खिलाफ आप होंगे तो कोई बात नहीं, उस भीड़ से बाहर आओ, उस लाइन से बाहर आओ। और माँ कह रहे हैं कि तभी जाके आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। एंड येस, इट्स अ सेल्फ डिस्कवरी कार्ड, कि आप अपने आप को जो ओरिजिनल हो, जो इम्परफेक्ट आप हो, अपने ओरिजिनल वर्जन्स को आप ढूंढ पाएंगे। हो सकता है कंडीशनिंग के चक्कर में आप नहीं थे, कहीं और आप चले गए थे, या फिर आप गुम हो गए थे। अब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे कि हाँ, यही है आप, अनअपोलोजेटिक हो आप। हो सकता है लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हो सकता है बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट यू आर नो लॉन्गर गोना टेल देम कि आप, मतलब आप किसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे, अब किसी को कुछ रिप्लाई नहीं देंगे। अब आपके मन में जो है आप वही करेंगे। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलवेज लोग कंट्रोल करके रखे थे, आपसे नहीं होगा, आप बहुत वीक हो, या फिर आप नहीं कर पाओगे। कोई और के ऊपर, किसी और के ऊपर भरोसा जता रहे थे, आपके फैमिली, आपके काम, आपके ऑफिस में भी आपकी जो हायरार्की है। बट अब आप अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके साबित करेंगे कि हाँ, आप कर सकते हो। कास्ट ऑफ ऑल द रॉन्ग जजमेंट्स, लाइक जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, या फिर जिस तरीके से लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इन लोगों के चक्कर में मत फंसो। पहली बार अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो प्लीज़ करो, नेक्स्ट स्टेप डालो,
फ्यूचर में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के आप अपना काम को बंद मत करो। यू नीड टू कैरी ऑन, जो आप मानते हो मन में उसको लेके आप कैरी करो। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली बी द पीपल प्लीजर, तो पीपल प्लीजर बनना बंद कीजिए। हाँ, लोगों को हर्ट करेंगे आप, जब आप सच बोलना स्टार्ट करते हो तब लोगों से दोस्ती कम होगा, बट प्लीज़ वो वो जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने वाले लोगों से आप दूरियां बना के रखें, स्वार्थी सेल्फिश लोगों से दूरियां बना के रखें, और इससे क्या होगा, कम से कम आप अपने ओरिजिनल पथ पे सही रहेंगे। सो यू नो द ट्रूथ, आपको पता है कि क्या सही है, बट फिर भी एक मनगढ़ंत कहानी बना के आप चल रहे हो। अगर ऐसा है तो ये सब मनगढ़ंत कहानी को हटाओ, जो आपको सही लगता है वो करो, जो आपके ऊपर कंट्रोल किया गया है जिस तरीके से, उस कंट्रोल से बाहर आओ, जो कंडीशनिंग में आप उससे बाहर आओ, जो धारणा, जो जजमेंट आपके ऊपर थोपा गया है, उस सब चीज़ों को हटाओ। आप कर सकते हो, माँ कह रहे कि आप कर सकते हो, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो, तो वो स्ट्रैटेजिक बनना बंद करो। आप जैसे एग्जाम्स के पहले हम हमारा सजेशंस खुद क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप अपने लाइफ के सजेशंस खुद क्रिएट करो। आप अपना डिसीजंस आप लो, आप अपना कंट्रोल अपने हाथ पे लो, प्लीज किसी और को कंट्रोल करने मत दो। अनकास्ट ऑफ ऑल द रॉन्ग जजमेंट्स, लाइक ये रिव्यूज देखना, खुद को बार बार दूसरों की आंखों से जज करना, क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। लेट्स सी फ्यूचर, आपके लिए क्या फ्यूचर का मैसेजेस है। ओह, अगेन कालिका तंत्रिका। कालिका तंत्रिका इज द कार्ड विच रिप्रेजेंट्स कि अब आपको मिलेगा स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस, अब आप तरक्की करेंगे स्पिरिचुअली, अब आप अपना रास्ता बदलेंगे, अब आप कुछ और करेंगे, कुछ अलग करेंगे। बार बार कालिका तंत्रिका आना मतलब कहीं ना कहीं आप मिसअलाइंड हो रहे हो और वहां से माँ आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। कालिका तंत्रिका इट्स नॉट अबाउट कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है। यहाँ पे माँ काली शिव जी के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शिव जी कम है। नो, दे बोथ आर इक्वल। बट कालिका तंत्रिका जब आते हैं तो बेसिकली यही बात है कि कई कबार आपको टोटल ट्रस्ट करनी चाहिए अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ के ऊपर। आपके गट फीलिंग जो है, आपके इंट्यूशंस जो है, आपके अंतर्ज्ञान जिस तरीके से आपको लीड करे, उसी को सुनना चाहिए। इस टाइम पे आपका इंटेलेक्चुअल असेसमेंट आपको बहुत कुछ कह सकता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपका दिमाग आपको बार बार रोकेंगे कोई नया काम को करने के लिए, बट कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कालिका तंत्रिका कह रहे हैं कि रास्ता बदलेंगे आप, समय लेगा, रास्ता बदलेंगे, एक अननोन टेरिटरीज की तरफ आप जाओगे। हाँ, अभी शायद आपको क्लैरिटी चाहिए कि अगर मैं रास्ता बदलूं तो मुझे क्या कुछ अच्छा मिलेगा। वेल, कोई आपको बता नहीं सकता, ये आपको खुद डिस्कवर करनी है। बट अगर आप ये सोच के कोई भी नया काम नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो कालिका तंत्रिका आपको बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ रहे एक नया पथ। हो सकता है कि एक पथ पे आप हो या फिर थे और धीरे धीरे आप बदल रहे हो, एक नए पथ की तरफ जा रहे हो, और वो आपके गट फीलिंग आपको कह रहे हैं। आपका दिमाग शायद आपको रोक रहे हैं, बट फिर भी आपको अपने गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करके, माँ पे भरोसा करके आगे बढ़नी चाहिए। समय को कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं, समय को मैनिपुलेट करके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज काली ही समय है और काली माँ को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो कालिका तंत्रिका माँ यही कहते हैं कि कुछ चीज़ अभी आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, कुछ चीज़ अभी आपको वैलिडेशंस नहीं देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका विल पावर फेल्ड हो रहा है, आप व्यर्थ हो रहे हो, आपके जो मनोबल है वो चकनाचूर हो रहा है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि काश मुझे कोई आके बता देते कि आप सही कर रहे हो, आप सही जा रहे हो। ये कोई बताने वाला नहीं है, ये आपके ट्रस्ट के टेस्ट है, विश्वास की परीक्षा है। अगर आप माँ को विश्वास करके अपने लाइफ के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हो, तो आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन सकते हो। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहाँ पे आपका कर्मा सही होगा, जहाँ पे आपका चक्रा सही तरीके से बैलेंस्ड होगा, जहाँ पे आप अपने आप को साबित कर पाएंगे, जहाँ पे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए वहाँ पे आप जा पाओगे। बट इट जस्ट दैट कि ये ऐसे बैठे बैठे रीडिंग देखते देखते नहीं होगा। इसके लिए आपको लिटरली अपने लाइफ के डायरेक्शंस को चेंज करना है। इसके लिए आपको अपना इंट्यूटिव जो कॉलिंग है उसको सुनना है।
ऐसे सिर्फ चुपचाप बैठेंगे कि कब आएगा ये कमेंट करके कुछ नहीं होगा। आपको डिस्कवर करना है कि क्या करना चाहते हो आप, क्या आपका मन कह रहा है, क्यों आप डर रहे हो कुछ नया काम करने से, क्यों आपको कोई पीछे ढकेल के लेके जा रहे हैं, क्यों आपको आपका पास्ट इतना क्यों पसंद है, क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप चेंज कर नहीं कर पा रहे हो। ये क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए। एक ही आंसर होगा कि बेसिकली आप एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के शिकार हो, यानी कि आपके इंटेलेक्ट जो आपको कभी भी कुछ नया काम नहीं करने दे रहे, वो बार बार प्रूफ मांग रहे हैं। लाइक ये डेस्परेशंस नहीं है। लाइक इट्स नॉट अबाउट योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, काली माँ के गाइडेंस, इट्स ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। और आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो दरवाज़ा है वो खुल रहा है। और ऑब्वियसली जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चलना स्टार्ट करेंगे तो ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ के जो अटैचमेंट है इसको आपको लूज़ करना होगा, तभी जाके आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ सकते हो। सो कुछ मुझे लग रहा है कि अब आपके मन में लगने लगा है कि आपको रास्ता बदलना है, आपको और डीप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है, बट अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। एकदम एंड मोमेंट पे जाके सही वक्त पे आपको सही चीज़ देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो मुझे लगता है इस टाइम पे प्लीज़ किसी का बात सुन के अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपके गट फीलिंग जो कह रहा है, आप जिस काम में कंफर्टेबल हो, जिस पथ पे कंफर्टेबल हो, जो आपको डिफाइन करते वो करें। और अगर आप वो करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका रास्ता बदल रहा है, नए डायरेक्शंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। बट आप अपना इंट्यूशंस को कभी भी इग्नोर ना करें, समय को कभी भी मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि जब कोई मैस्कुलाइन पावर हेल्दी होता है वो आपको कैरेजियस बनाते हैं, डिटरमाइन बनाते हैं। और वही मैस्कुलाइन पावर जब टॉक्सिक बन जाते हैं तो बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, वो बहुत फोर्सफुल हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव बन जाते हैं। सो मुझे अभी चाहिए ये नहीं, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, बट मुझे मेरे डायरेक्शंस को ऑलवेज बदलते जाना है। जैसे कि मून, जैसे कि सन, ये अपना फेजेस बदलते हैं, प्लैनेट्स अपने घर बदलते हैं, तो आपको भी अब आपके अंदर वो चेंजेस लेके आना है। और कैसे लेके आना है ये आप तय कर सकते हो, ये कोई भी बाहर के इंसान आपको बता नहीं सकते। इसके लिए मेडिटेट करना पड़ता है, इसके लिए खुद को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ता है। ये वीडियो आपके लिए एक बुक है, बट उसको समझना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा आप एब्जॉर्ब करेंगे। नहीं तो आप एज ए एंटरटेनमेंट दे सकते हो। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ एक सॉल्यूशंस मिल रहा है आपको, और वो सॉल्यूशंस थोड़ा सा हट के जैसा है। यहाँ पे एक नया दिशा आपको मिल रहा है, बट वो दिशा बहुत ऑड लगेगा, वो दिशा बहुत ऑकवर्ड लगेगा। बट अगर आप उस दिशा को मान के चलते हो और काइंड ऑफ आपके मन में भी ऐसा है कि बहुत हो गया एक ही तरीके का काम, अब मुझे कुछ नया करना है, तो नया कीजिए। बट मुझे तो वैलिडेशंस नहीं मिल रहा तो मैं कैसे नया करूँ, ये मत सोचिए। वैलिडेशंस बाद में देखा जाएगा, पहले आप पहला कदम बढ़ाइए। और जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे वैसे ही ये पथ कठिन होगा, क्योंकि ये परीक्षा है। इट्स नॉट अबाउट स्पून फीडिंग। बट अगर आप अपने डिटर्मिनेशंस के साथ साथ अपने माँ के ऊपर भरोसा रख सकते हो तो आप उस नतीजे पे पहुँच जाओगे, उस डायरेक्शंस, उस रिजल्ट, उस सोल डेस्टिनेशंस पे पहुँच जाओगे। It's about your trust. It's about your faith in you and in Ma. So have faith in your dream, have faith in yourself, have faith in Ma. लाइफ को कंट्रोल करना बंद करो, लाइफ को फ्लो होने दो अपने तरीके से। प्रॉफिट एंड गेन इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स माज हैंड। जो आपके हाथ में वो है आपका सोल पर्पस को आगे लेके जाना। दैट इज इट। आज आप लोग फिर से लिखिए कमेंट सेक्शंस पे कालिका तंत्रिका, जय माँ कालिका तंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए और डेफिनेटली लाइक करके चैनल को शेयर कीजिए।